बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी में हो रही उठापटक की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राघव चड्ढा और उनके साथ पार्टी छोड़ने वाले सांसदों से पंजाब चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भगवंत मान ने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर लिखा कि अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च और धनिया, ये 7 चीजें मिलकर सब्जी को स्वादिष्ट बनाती हैं, लेकिन अपने आप में ये सब्जी नहीं बन सकती है। अब ये जो बात भगवंत मान कह रहे हैं उसे सुने भी आप। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ईडी दा छापा पिया है अशोक मित्तल जी दे, पैसे तो नहीं खो के लै गए हो। दे आर नॉट मास लीडर्स। मास ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਵਨ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ? ਆ ਕੇ देख लेना, पंजाब में पता लग जाएगा। 2/3 हो गया, 2/3 पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, इसीलिए कि उनको कोई सस्पेंड नहीं कर सकते, वो चले गए। 3 तो हमारे आम आदमी पार्टी के हैं ना, फिर पार्टी तो हमारी स्टैंड करती है ना, कोई ऐसी बात नहीं। कोई ऐसी बात नहीं। जो बात भगवंत मान कह रहे हैं बात बिल्कुल ठीक है कि ये जीरा, धनिया, अदरक, लहसुन, मिर्ची, ये जस्टिफाई नहीं किया जा नहीं सकता। नहीं, ये आप ये जो कह रहे हैं, ये अगर ये कह रहे हैं हाँ। जस्टिफाई कैसे कर सकते हो आप? भेजा क्यों? अगर आप जीरा धनिया आपको लगता है तो क्यों उठा के राज्यसभा भेज दिया? अरे मैं कह रही हूँ सर, अपने आप में सब्जी भले ही नहीं हो जाती, लेकिन अगर सब्जी को स्वादिष्ट बनाना है तो इन सबकी जरूरत है। चुनाव जीतना है तो हर चेहरे की जरूरत है। अब लड़ने चुनाव अकेले ऐसे पंजाब में नाम खराब तो चुनाव भी खराब होगा ना। तो फिर राघव चड्ढा को क्यों भेजा था राज्यसभा सांसद बनाकर? वो दिल्ली में विधायक थे। संदीप पाठक को क्यों भेजा था? दिल्ली के विधायक थे, दिल्ली से विधानसभा छुड़वा करके उनकी बाई इलेक्शन सीट हुई जिस पर वो दूसरा इनका व्यक्ति जीत करके आया। ये दिल्ली के विधायक थे, उनको यहाँ से छुड़वाया, उनको पंजाब भेजा कि ओवरसी करेंगे, पंजाब की सरकार वो चलाएंगे। फिर वहीं से वो राज्यसभा गए। ये तमाम चीजें इन्होंने की। और ये सवाल राहुल जी ठीक कर रहे हैं कि ये उनसे पूछा जाना चाहिए भगवंत मान से कि जब इनका कोई आधार नहीं है, जनता के बीच ये लोग लोकप्रिय नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं है, वोट बैंक नहीं जोड़ सकते, तो इनको आपने राज्यसभा क्यों भेजा? आपने भेजा, ये आपकी गलती थी पहले कि आपने किसी वैचारिक आधार पर, वैचारिक रूप से आपसे जुड़ाव वाले को नहीं भेजा। आपने धनपतियों को खोजा, जो पैसे वाले लोग थे जिनका आधार नहीं था, आपने राज्यसभा भेजा। अरविंद केजरीवाल को ये पता ही नहीं उनके अपने पार्टी में क्या चल रहा है, उनको कुछ पता नहीं है। जब आप इस तरह, वो हो सकता है कि मेंटली तैयार भी हो कि हम इन लोगों को ले आ रहे हैं, ये किसी दूसरे काम के लिए आ रहे हैं, किसी दूसरे कंसिडरेशन पर आप ले आ रहे हैं, ये छोड़ के चले गए। अब ये सवाल जो भगवंत मान के सामने, ये चुटकुलेबाजी ठीक है कि मुर्गे का ताज और ये सब चीजें चुटकुलेबाजी ठीक है। आप 7 लोग पार्टी नहीं होते हैं, या धनिया, लहसुन, मिर्ची, अदरक, जो आप उनको कह लीजिए। ये जो आप सरकार इन्होंने 4 साल चलाई है, 10 महीने का है, ये कहाँ स्टैंड करती है सरकार? इनकी सरकार में ड्रग्स ऐसा मैनेज हुआ कि अमृतपाल ने खोल लिया कि हम ड्रग्स छुड़वाएंगे लोगों को, और एमपी हो गया, जेल में बंद आदमी। उसने जो वारिस पंजाब ने पार्टी बनाई और एमपी हो गया। बेअंत सिंह का जो बेटा, इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा, वो राज्यसभा चला गया, सरबजीत खालसा। तो ये कट्टरपंथी गतिविधियां वहां बढ़ी हैं, ड्रग्स है वहां, पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं, इतनी इनसिक्योरिटी वहां, ऐसी स्थिति, ऐसा माहौल बन गया पंजाब में, और 10 महीने के बाद चुनाव है। खाम ख्याली में या तो जी रहे हैं भगवंत मान जी, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इस तरीके से पार्टी के अंदर इतनी बड़ी टूट हो जाए और पार्टी के सर्वोच्च नेता को ये पता ना चले कि जिस घर में वो रह रहे हैं वो भी घर का भेदी बन गया है। आप देखें, आम आदमी पार्टी गुजरात में मजबूत हो रही थी, अभी भी है या नहीं वो तो पता चल जाएगा। 21 घंटे के बाद गुजरात में निकाय चुनाव की वोटिंग होगी कल, यानी कि 26 अप्रैल को 34 जिला पंचायत, 260 तालुका पंचायत, 84 नगर पालिका और 15 नगर निगम की 9,245 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी गुजरात के लोकल इलेक्शन को भी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा से लेकर डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी सबने रोड शो किया। केजरीवाल ने भी गुजरात निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। गुजरात के लोकल इलेक्शन में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी ने बीजेपी, कांग्रेस दोनों को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने मुसलमानों पर जुल्म किया। तो ये तमाम बातें हैं। अब आम आदमी पार्टी ये चुनाव अगर अच्छा लड़ती है, अभी तक जो लड़ते हुए दिख रही है, तब तो ये कहा जा सकता है कि भाई जितनी भी टूट फूट हुई है उसका कोई असर नहीं पड़ा है। लेकिन अगर ये एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर काम कर जाता है कि भाई मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, वो आम आदमी पार्टी की जगह एआईएमआईएम को चुन लेते हैं, तब तो गई भैंस पानी में। आप सुने एक बयान, राजनीतिक बयान। सिर्फ वोट डालने वाले बनने से काम नहीं होगा, वोट लो, नेता बनो, लीडर बनो,
सिर्फ वोटर मत बनो, शहरी बनो, सिटीजन विथ राइट्स बनो, ताकि हम अपनी जिंदगियों में एक इनकलाब को बर्पा कर सकेंगे। कभी कांग्रेस थी तो फसाद होता था, अब बीजेपी है तो जुल्म बढ़ता जाता है। नफरत कभी खत्म नहीं होगी, याद रखो। अगर कोई तुमसे आकर कहेगा, तुम्हारे वोट की खातिर आकर कहेगा, मैं आपसे साफ कह रहा हूं, ये अंधेरी रात है, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। याद रखो मुसलमानों, इस देश में अगर अंधेरे को खत्म करना है तो हमको आगे बढ़कर हमारे बच्चों को और अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। नारे लगाने से अंधेरा नहीं छट जाता, जज्बाती तकारीर करने से इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ उसी कौम को मिलता है इस देश में जिन्होंने अपने नेता को पैदा किया, और नेता आसमान से नहीं आएगा, जमीन से निकलकर नहीं आएगा, नेता तुम्हारे दरमियान से आएगा। एक गरीब का बेटा या गरीब की बेटी इस कौम की क़ियादत करने को खड़ी हो जाएगी। इस मुल्क को अगर विश्व गुरु बनना है या सुपर पावर बनना है तो उस वक्त नहीं बन सकता जब तक भारत के मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलेगा। ताफिदुद्दीन ओवैसी का बयान आपने सुन लिया। राहुल जी, गुजरात का इलेक्शन देखिए, बहुत कुछ है नहीं। 700 से ज़्यादा सीटें जो है वो अनअपोज ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी गई हैं बीजेपी के फेवर में, मतलब वहाँ रूलिंग पार्टी के फेवर में। 900 कुछ जो सीटें टोटल हैं उसमें से ज़्यादातर सीटों में ना तो कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, ना किसी और को कैंडिडेट नहीं मिल रहा खड़ा करने के लिए। तो कैसा चुनाव है ये आप खुद ही सोच सकते हैं। तो रूलिंग पार्टी वहाँ पे बीजेपी है और उसको बहुत स्ट्रांग जो है प्रेजेंस वहाँ पर है, और मुझे नहीं लगता उसमें कोई ऐसा कोई अचंभे वाली चीज होने वाली है। आम आदमी पार्टी के लिए कहीं कोई सांस लेने की जगह है ना। अभी देखिए, एक असेंबली सीट पर भी एक बाई इलेक्शन हुआ वहाँ गुजरात में, और अभी इसके पहले जो एक बाई इलेक्शन हुआ था असेंबली सीट पर, विसावदर सीट पर, जो बड़ी प्रतिष्ठा की सीट मानी जाती है। केशुभाई पटेल वहाँ से एमएलए होते थे, और केशुभाई पटेल की अपनी पार्टी बनाने के बाद से कभी वहाँ बीजेपी नहीं जीती है। पिछले जब बाई इलेक्शन हुआ वहाँ आम आदमी पार्टी का जो जीता हुआ कैंडिडेट था वो छोड़ के बीजेपी में चला गया। इसके बावजूद उस बाई इलेक्शन में विसावदर सीट फिर आम आदमी पार्टी जीत गई। तो कुछ सर्टेन पॉकेट्स में आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही थी। उसका काम सिर्फ इतना है कि वो कांग्रेस को डैमेज कर दे, कांग्रेस को कुछ आगे नहीं बढ़ने दे। अब एक वोट के लिए 3 पार्टियां लड़ रही हैं जहां उनके कैंडिडेट हैं भी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लड़ रही है। और वैसे भी हम लोग ये जानते हैं कि लोकल बॉडीज में सत्तारूढ़ पार्टी क्लीन स्वीप करती है हर जगह। तेलंगाना में कांग्रेस ने कर दिया, केरल में एक अपवाद था कि कांग्रेस ने किया, लेफ्ट इस बार हार गया, पिछली बार जीते थे लोग। आमतौर पर ऐसा होता है कि जिसकी सरकार होती है वो क्लीन स्वीप करता है, तो इसमें बीजेपी के हाथ में सब चीजें जाएंगी। अब बात उत्तर प्रदेश की भी कर लेते हैं। देखिए, चुनाव जितने भी हो रहे हैं 2026 के, इम्प्लीकेशन इसका 27 तक में दिखाई देगा। फिर चाहे वो किसी पार्टी में टूट हो, केंद्र की ताकत हो, पश्चिम बंगाल में जो अभी इलेक्शन चल रहा है वो, या ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की हो। हलचल इतनी तेज हो गई है, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच जाट और मुस्लिम वोट की लड़ाई शुरू हो गई है। जाट वोट बैंक को साधने के लिए अखिलेश यादव आज गाजियाबाद में रैली करेंगे। अखिलेश यादव गाजियाबाद में किसानों से सीधा संवाद करेंगे। जयंत चौधरी 27 के इलेक्शन में जाट और मुस्लिम समीकरण बनाने की कोशिश में है, और इसी के तहत जयंत चौधरी आज मेरठ के मुस्लिम बहुल सीट पर एकता रैली करने जा रहे हैं। मेरठ के सिवाल खास में आरएलडी की एकता रैली होने जा रही है। सिवाल खास से मौजूदा विधायक भी आरएलडी के मुस्लिम नेता ही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और जाट समीकरण को साधने की कोशिश में आरएलडी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो ये 2 तस्वीर आपके सामने, एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ जयंत चौधरी। जयंत चौधरी भी जो कभी अखिलेश यादव के थे, वो हम जानते हैं कि वो बीजेपी के हो गए। लड़ाई जाट और मुस्लिम वोट बैंक की है। देखिए, जहां तक इन 126 सीटों का सवाल है जो पूरे वेस्टर्न यूपी की हैं, उसमें तो बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। मेरे ख्याल से 100 सीटों के आसपास जीते थे वो लोग। लेकिन खास तौर से कुछ इलाके हैं, जाट बहुल्य इलाके हैं, शामली का इलाका है या बाकी सारे इलाके हैं, मेरठ की भी कुछ सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अच्छा नहीं किया था। ये लगभग ऐसी सीटें हैं, मतलब 41 के आसपास की सीटें हैं जहां पर बीजेपी को जो है वो जाट बहुल्य इलाकों में मुश्किलें पैदा होती हैं। और शायद यही कारण था कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने जयंत चौधरी का साथ लिया और कोशिश जो है वो की। ये जो जाट पार है, अब कोई पिछले चुनाव के ही नतीजों को अगर मैं देख के ये कहूं कि केवल किसी एक पार्टी का या केवल किसी एक पॉलिटिकल नेता का जिसकी लीनियज ऐसी है, क्योंकि वो जाट फैमिली से आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, जयंत चौधरी की बात करें,
ऐसा नहीं रह गया है? नहीं, ये नहीं है। अभी देखिए, जैसे अब अखिलेश यादव का फोकस भी इस इलाके पर है, वेस्टर्न यूपी पर। अभी आज वो रैली कर रहे हैं और 29 मार्च को, हमको जहां तक ध्यान आ रहा है, मार्च के अंत में ग्रेटर नोएडा में भी उन्होंने एक बड़ी रैली की थी। वो सद्भावना भाईचारा रैली कुछ करके एक उनकी रैली थी अखिलेश यादव की। तो वो तैयारियां अगले चुनाव की वो कर रहे हैं। अगर जयंत चौधरी का हम लोग देखें तो पूरी राजनीति, उनकी पिता की भी राजनीति, अजीत चौधरी की भी, तो वो ये था कि बीजेपी के साथ जब वो जाएंगे तो उनको कामयाबी मिलेगी, बीजेपी के साथ छोड़ करके वो दूसरे किसी गठबंधन में जाएंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि जाट वोट की ऐसी तासीर हो गई है पिछले कम से कम 20-25 साल में। हम देख रहे हैं, हमको ध्यान है कि एक समय तो ऐसा 2009 राइट विंग पॉलिटिक्स है। हाँ, राइट विंग की पॉलिटिक्स। और एक लंबा वीडियो ऑडियो आपको ध्यान होगा, अमित शाह बात कर रहे थे जब जाट नेताओं के साथ, तो किस तरह की बातें हो रही थी उनकी। ये जाटों के अंदर एक है कि वो धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि जाट भी मुसलमान के साथ वोट नहीं कर रहा है और जाटो भी मुसलमान के साथ वोट नहीं कर रहा है, जिनकी बड़ी आबादी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो आपका मायावती का वोट बैंक हो गया। तो पहले अगर जाटो और मुसलमान का कॉम्बिनेशन हो जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन है, जाट मुसलमान हो जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन है, जाट और जाटो हो जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन है। ये जो तीन सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण जातियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, ये तीन हैं। और अजीत सिंह की भी राजनीति, हमको जहां तक ध्यान आ रहा है, ये 9 का चुनाव था जब बीजेपी के साथ गए, जब वो कांग्रेस के साथ गए, कांग्रेस ने उनको 9 या 8 जितनी भी सीटें दी, एक भी नहीं जीते। बीजेपी के साथ गए, बीजेपी ने 5 सीट थी, 5 सीटें जीते वो लोग। जब मथुरा से जयंत चौधरी भी एमएलए हुए थे, बागपत से अजीत सिंह भी एमएलए हुए थे, जब 5 सीट जीते थे। तो ये तासीर है कि बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं करे तब भी बीजेपी के साथ रह के जयंत चौधरी की पार्टी और अजीत सिंह की पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करती थी। अब वो अगर मुस्लिम के साथ कोई समीकरण बनाना चाह रहे हैं तो बिना मतलब फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, उनको कोई वोट नहीं मिला। तो ये एक्सरसाइज तो वैसे भी अखिलेश यादव कर रहे होंगे ना? अखिलेश यादव अपनी कर रहे हैं मुस्लिम वोट के लिए। उनको एक मुस्लिम प्लस जाट भी कुछ आ जाए, अगर हालांकि वो आता नहीं है, आता नहीं है, जाटो आ जाए, अगर मायावती कमजोर हो रही है, उनका कुछ वोट आ जाए, या इसके अलावा जो वोट है वो हम कुछ ले लें। राजपूत भी इस इलाके में अच्छा है, और राजपूतों का जाट के साथ जो झगड़ा है वो हम लोग सब लोग जानते हैं। संजीव बालियान और संगीत सोम का झगड़ा हम लोग को पता है, बड़ा आइकॉनिक झगड़ा हुआ था। तो ये भी, वो भी है, उस वोट को भी लेना है अखिलेश यादव को। तो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो ठीक है। जयंत चौधरी जो कर रहे हैं वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। बीजेपी के साथ अगर उनको रहना है तो ये राजनीति उनको कतई पे नहीं करेगी।